तो ये हम ट्रिग्नोमेट्री के एकदम लास्ट पे आ चुके हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक्स ऑफ फंडा है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इसमें जो फिजिक्स में काम आएंगे, तो हमें इसको याद रखना है। वो फॉर्मूले को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कैसे करना है, क्या करना है, आपको तरीके बताऊं ताकि याद करने को आपको ईजी हो जाए। और मैं ये भी कह देता हूँ कि आपको तुरंत याद नहीं होगा, ये आपको धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा। तो बिल्कुल भी ऐसे ही मत करना कि लेक्चर खत्म होते ही बैठ गए ऐसे आंख बंद करके याद कर लो, ऐसे नहीं होगा। आपको टाइम देना पड़ेगा, धीरे धीरे आप टाइम दोगे तब जाके ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला फॉर्मूला आता है कि साइन ए प्लस बी कितना आता है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है, तो स्टोरी बनाते देखो। तो स्टोरी ऐसे बनाओ कि जो साइन है इज अ वेरी ईमानदार पर्सन, बहुत ऑनेस्ट पर्सन है वो साइन। वो ए को भी लेके चलता है, बी को भी लेके चलता है, दोनों को साथ में लेके चलता है। तो वो क्या करता है, वो साइन ए को भी लेके चलेगा और कॉस बी को भी लेके चलेगा, फिर कॉस ए को भी लेके चलेगा और फिर साइन बी को लेके चलेगा। और ऑनेस्ट है, यहाँ प्लस है तो ये भी प्लस। जो बात दिल में रखता है वही बाहर, जैसे वो अंदर से है वैसे ही वो बाहर से है, क्योंकि वो ऑनेस्ट इंसान है। ठीक है, तो सेम अगर साइन ए माइनस बी है, देखो अंदर से ईमानदार है तो वापस दोनों को साथ में चलेगा, साइन ए कॉस बी। और अंदर माइनस है तो बाहर भी क्या दिखाएगा, माइनस ही दिखाएगा। तो ये हुई साइन की कहानी। ठीक है, हुई कि नहीं साइन की कहानी। ठीक है, अब आ जाओ कॉस की कहानी पे। कॉस कॉस ए प्लस बी। अब देखो ये जो कॉस है वो थोड़ा सा गद्दार आदमी है, बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है। तो वो क्या करेगा, बस अपने अपने लोगों को साथ लेके चलेगा, अपने ही लोगों को साथ लेके चलेगा, बाहर वालों को एंट्री नहीं देगा। तो वो क्या करेगा, बस अपने लोग, कॉस है कॉस भी अपने अपने लोग, और जो अंदर है वो बाहर नहीं दिखाएगा। जैसे अंदर है वैसे बाहर नहीं होगा। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। देखो स्टोरी बनानी है, साइन है साइन। अब यहाँ पे आ जाओ फोर्थ, कॉस ए माइनस बी। क्या करना है, अपने अपने आदमी को साथ लेके चलता है। कॉस है कॉस बी, अंदर माइनस है तो बाहर प्लस दिखाएगा, साइन है साइन बी। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो साइन ए हुआ ईमानदार, कॉस ए हुआ थोड़ा सा गद्दार। ओके, फिर आ जाएगा अपना टैन। अब टैन के बारे में क्या कहा, अब टैन है थोड़ा सा डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक आदमी, थोड़ा ऑनेस्ट भी है, उसको पता है कहाँ ऑनेस्टी दिखानी है, और उसको ये भी पता है कि कहाँ गद्दारी करके अपना काम निकाल लेना है। तो वो क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर से तो वो क्या करेगा, ऊपर से तो वो ईमानदारी दिखा देगा। टैन है प्लस टैन पे, देखो प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, ऊपर से ईमानदारी उसने थोड़ी सी दिखा दी। लेकिन अब वो क्या करेगा, थोड़ा सा गद्दारी भी करेगा। तो क्या हो जाएगा, वन माइनस टैन ए टैन बी, है कि नहीं। अब आ जाओ सिक्स, वापिस टैन ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे टैन ए माइनस टैन बी अपॉन वन प्लस टैन ए टैन। देखो ऊपर से उसने ईमानदारी दिखा दी, माइनस है तो माइनस, और नीचे क्या कर दिया, थोड़ी सी बदमाशी कर दी। देखो माइनस है तो इधर प्लस आ गया। ठीक है, तो यहां तक हमने फॉर्मूले देख लिए। अब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले हमें कब काम आएंगे, कब काम आएंगे, जैसे मान लो आपको निकालना है 120 डिग्री, तो आप ASTC रूल से भी निकाल सकते हो, या आप निकाल सकते हो साइन 60 प्लस 60। तो यहाँ क्या होगा, साइन 60 कॉस 60 प्लस कॉस 60 साइन 60 के माइनस नहीं है प्लस। ठीक है, तो ऐसे यूज हो जाएगा। उसके बाद कुछ नए टाइप के फॉर्मूला आएंगे, 7 साइन 2 थीटा, डबल कर दिया मैंने, डबल कर दिया एंगल को। आप ये कैसे निकालोगे, मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ डायरेक्ट, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या इसको tan के टर्म्स में आप लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन 2 थीटा है तो कैसे निकालना है साइन 2 थीटा को, देखो साइन 2 थीटा को आप ऐसे निकालो, साइन थीटा प्लस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला कौन सा हो गया, a प्लस बी का। देखो साइन ए कॉस बी, तो कैसे लिखोगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इनको जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
ठीक है, तो एक मैंने डेरिवेशन आपको कर दिखा है, बाई चांस मान लो आप कभी भूल गए तो ये ऐसे फॉर्मूला निकालना होता है। ठीक है, तो साइन 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आएगा नेक्स्ट cos 2 थीटा। cos 2 थीटा क्या होता है, वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बहुत बार सिचुएशन ऐसे आ जाएगी कि हमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला सिर्फ साइन में चाहिए होगा तो ये यूज करेंगे, cos में चाहिए तो ये यूज करेंगे, tan में चाहिए तो ये यूज करेंगे, और साइन और cos दोनों में चाहिए होगा तो हम यूज करेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। दैट्स कोई टेंशन नहीं। और निकालना कैसे है तरीका मैंने बता दिया, इसको भी आप कैसे लिखोगे cos थीटा प्लस थीटा। ठीक, फिर 9 तक आएगा tan 2 थीटा का फॉर्मूला, वो आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका इसका। अब आ जाएगा 10। अब 10th वाला फॉर्मूला क्या आ जाएगा, tan 2 थीटा भी हो गया। अब कौन सा फॉर्मूला बचा है, चलो देखते। हाँ, एक ये बचा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो आप देखो साइन ए कॉस बी मतलब कॉस थीटा बराबर। फिर आप देखोगे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी तो कितना हो जाएगा, ये भी कितना होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा भी कितना आएगा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा भी कितना आएगा कॉस थीटा। ओके, फिर 12th आ जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा कितना आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये माइनस चला जाएगा। ठीक है, अब 13 कितना हो जाएगा कॉस, देखो ये याद बिल्कुल नहीं रखना है, आप फॉर्मूला करके ओपन कर सकते हो। देखो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए प्लस सॉरी प्लस साइन ए साइन बी मतलब प्लस साइन थीटा। ओके, और यहाँ पे अगर 14 नंबर का फॉर्मूला दे दूं तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो देखो साइन बाय कॉस, साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस बाय साइन कितना हो जाएगा कॉट थीटा। फिर 15 नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा क्या है दिस बाय दिस, तो साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो खेलना है फॉर्मूले के साथ, याद बिल्कुल नहीं रखना है आपको, बस खेलना है, खेलना आना चाहिए। और ये खेल कैसे सकते हो आप, जब आपको बेसिक बेसिक चीजें एकदम क्लियर हो, है ना। रटने से काम नहीं होता, रटने से कभी सिलेक्शन नहीं होता, और इस बार हर एग्जाम ने ये दिखा दिया कि भाई रटने वाला इंसान आगे नहीं जा सकता, कंपटीशन में वो नहीं टिक सकता। आप चाहे इस साल का जेईई मेंस देख लो, इस साल का नीट देख लो, और इस साल के जेईई एडवांस भी देख लो, उन्होंने प्रूफ कर दिया ये बात कि हमें रटने वाले बच्चे नहीं चाहिए, अब वो बच्चे चाहिए जो यहाँ से सोचे और समझ के सब कुछ करे। ओके, तो ये हो गया। फिर ये है कि साइन माइनस थीटा कितना होगा, अब देखो साइन है ईमानदार, जो अंदर है वही बाहर, तो कितना आ जाएगा माइनस साइन थीटा। फिर यह आ जाएगा कॉस माइनस थीटा, बिल्कुल ईमानदार नहीं, अंदर माइनस है तो प्लस ही देगा, उल्टा ही दिखाएगा। और लास्ट फॉर्मूला tan माइनस थीटा क्या आएगा, तो साइन बाय कॉस कितना आएगा माइनस tan थीटा। ठीक है, फिर 19 एक फॉर्मूला आ जाएगा cos 3 थीटा, ये जो कम यूज होगा है ना, 3 थीटा वाले फॉर्मूले थोड़े से कम यूज होंगे, लेकिन अभी लिख ही लेते हैं हम लोग। तो cos 3 थीटा क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और एक लास्ट sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, इन दोनों का डेरिवेशन आप करके देख लेना, आपके लिए होमवर्क है। कैसे करेंगे, 3 थीटा को आप कैसे लिखोगे साइन 2 थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा प्लस थीटा, और फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप मार देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वापस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सारे बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं, और ये आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। याद करना मतलब समझ के याद करना, कैसे करना होता है, क्या करना होता है, और ये मैथ्स में तो आपको करना ही है ना। तो फिजिक्स में भी करना है, मैथ्स में भी करना है। अभी देखो यहाँ आपने मैंने इतना अच्छे से आपको बता दिया है ना, तो मैथ्स का जब ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ोगे तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा, आपको लगेगा ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि मैंने काफी डिटेल में काफी चीजें बता दी है। ठीक है, तो जल्दी करो, एक लास्ट टॉपिक बचा है ट्रिग्नोमेट्री का हमारा, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, खत्म करेंगे। चलो लिखो।
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये टॉपिक बहुत कम लोग पढ़ाते हैं और कम लोग इसको जानते हैं, लेकिन ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। बहुत जगह पे इसका यूज होता है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, वहां पे ये चीज बहुत काम आती है। इसलिए मैं यहाँ पे वो चीज ले रहा हूँ, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। पहले हम पढ़ेंगे साइन थीटा के लिए, फिर हम पढ़ेंगे tan थीटा के लिए, और फिर हम लोग पढ़ेंगे cos थीटा के लिए। ठीक है। अब स्मॉल एंगल की अप्रोक्सीमेशन की कंडीशन क्या है कि इफ थीटा इज लेस देन 10 डिग्री, अगर थीटा 10 डिग्री से कम है, 10 डिग्री से कम है, तो हम मान के चलते हैं कि साइन थीटा जो है वो अप्रोक्सीमेटली थीटा होगा इन रेडियन, थीटा रेडियन होगा। ठीक है, कि अगर थीटा 10 डिग्री से कम है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इन रेडियन। ये डिग्री में है, ये रेडियन में, ध्यान से देखना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर साइन 3 डिग्री आपको चाहिए, ऐसे कई क्वेश्चन आ गया साइन 3 डिग्री, तो आप तो कैलकुलेटर तो अलाउड है नहीं, आप निकाल नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, ये रूल लगाना है। 3 डिग्री 10 डिग्री से तो कम है, तो जब भी ऐसा होता है साइन थीटा डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली थीटा रेडियन, तो 3 डिग्री किसके बराबर होगा, वो होगा 3 रेडियन के बराबर। और 3 रेडियन मतलब अब मैंने आपको बताया था किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, पाई बाय 180। तो ये आप लिखोगे कि साइन 3 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है पाई बाय 60, पाई बाय 60, पाई बाय 60 मतलब 3.14 डिवाइडेड बाय 60। तो ये हुआ आंसर, है ना। फॉर एग्जांपल और कर लेते हैं, जैसे मान लो साइन 1 डिग्री है, तो आप सीधे सीधे लिखोगे क्या, 1 रेडियन, और 1 रेडियन मतलब कितना होता है, 1 इंटू पाई बाय 180 हो गया। ये होता है कि 10 डिग्री से अगर थीटा कम है तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा डिग्री इज इक्वल टू थीटा इन रेडियन। ओके, आ जाओ इधर वापस वही कंडीशन, इफ थीटा इज लेस देन 10 डिग्री, तो आपका जो tan थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा, थीटा डिग्री क्या होगा, थीटा रेडियन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका भी देख लेते, चलो मान लो tan 9 डिग्री, तो क्या लिखोगे आप, 9 रेडियन। अब 9 रेडियन मतलब 9 इंटू पाई बाय 180 बराबर पाई बाय 180। अब ये देखो इसको काट दिया तो कितना आया, tan 9 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 20 हो गया, पाई बाय 20, दैट विल यूर आंसर। समझ रहे हो। अब आ जाओ कॉस में, इफ थीटा इज लेस देन 10 डिग्री, तो यहाँ पे तो कोई टेंशन है ही नहीं, तो कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, टेंशन ही नहीं है। कॉस 1 डिग्री भी 1, कॉस 2 डिग्री भी 1, कॉस 3 डिग्री भी 1, कॉस 4 डिग्री भी 1, कॉस 10 डिग्री तक आंसर क्या आएगा, 1। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला मैंने कॉस 1 डिग्री कितना होगा, तो आप अप्रोक्सीमेटली बोलोगे 1, कॉस 3 डिग्री होगा अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 1। तो आंख बंद करके आंसर लिख देना है आपको 1। अब आ जाओ यहाँ पे, मैं आपको इंपॉर्टेंट कोई चीज बता रहा हूँ, वो आप याद कर लेना। अब देखो ये और ये दोनों की कहानी क्या है, एकदम सेम है। देखो अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों की कहानी क्या है आपकी, एकदम सेम है। तो आप क्या लिख सकते हो कि इफ अगर थीटा लेस देन 10 डिग्री है या स्मॉल है, या थीटा क्या है, वेरी स्मॉल, तो आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इन रेडियन। कि जब भी एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा और tan थीटा दोनों भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब इसको समझना हो किसी को तो कैसे समझ सकते हैं, जैसे ये ट्राइंगल है, अब ये एंगल है थीटा, ये डिग्री है। ठीक है, अब देखो ये एंगल इतना छोटा है, इतना छोटा है कि ये और ये साइड, ये और ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। देखो साइन थीटा क्या होता है, दिस अपॉन दिस होता है, और tan थीटा क्या होता है, दिस अपॉन दिस। अब ये दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों चीज, ये और ये क्या हो जाएगी आपकी, ये और ये क्या हो जाएगी,
एकदम इक्वल हो जाएगी, क्योंकि आप सोच के चलिए कि एंगल क्या हो जाएगा इक्वल। जैसे ये ट्राइंगल है हमारा, अब मैंने एंगल छोटा कर दिया इससे, तो ये और ये एग्जैक्ट बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इतना सोचने की जरूरत है ही नहीं हमें। हमें याद रखना है कि अगर थीटा 10 डिग्री से कम है, साइन थीटा और टैन थीटा बराबर होते हैं। और कितना बराबर होते हैं? थीटा इन रेडियन बराबर होते हैं। और 10 डिग्री तक कॉस के लिए कोई डरने की बात नहीं, आंसर सीधा क्या लिखना है? 1। बात खत्म। क्लियर है एकदम? चलो लिख लो। एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। अब देखो, ये एक पेड़ है जिसकी हाइट h है और ये 1000 मीटर है। और यहाँ से कोई ऐसे समझो कि देख रहा है यहाँ से कोई आंख से, अब ये हाइट कितनी होगी ये आपको देखना है। ठीक है, तो सब लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो मैं भी करता हूँ। अब देखो, ये वाले ट्राइंगल में इसको ऐसे ही समझो कि ये चीज क्या बनी है आपकी, ये ट्राइंगल ही बनी है कुछ थीटा, है ना। तो tan थीटा हम कैसे लिखेंगे इसमें? tan थीटा हम लिखेंगे tan थीटा नहीं, tan 1.8 डिग्री हम लिखेंगे h अपॉन 1000। tan 1.8 डिग्री लिखेंगे हम h अपॉन 1000। अब 1.8 डिग्री मतलब छोटा डिग्री है, 10 डिग्री से कम है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? 1.8 इन रेडियन लिखेंगे। ये बात समझे नहीं समझे? h अपॉन 1000 या गया। अब h कितना आ जाएगा? 1.8 रेडियन। रेडियन मतलब मैंने क्या बोला था? पाई बाय 180 और इनटू क्या हो जाएगा? 1000। अब ठीक है, अब देखो एक जीरो कट, ये 10 इधर दे दो तो 18 खत्म हो जाएगा, तो h आ जाएगा 10। और बेसिक कैलकुलेशन में हमने पढ़ा था पाई को दो चॉइस होती है, 22/7 या 3.14। अब यहाँ कौन सी वैल्यू डालना सही होगा? यस, 3.14। तो हम कितना लिखेंगे? 10 इंटू 3.14, 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो 31.4 मीटर इज योर आंसर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी लग गई और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन भी लग गया, और ये अच्छा क्वेश्चन बन गया। तो क्लियर है सबको? चलो लिख लो इसको। एक क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 2 डिग्री कॉस 2 डिग्री। ठीक है, तो मैं इसको आपको दो मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलो देखते हैं क्या आता है आंसर। अब देखो, x इज इक्वल टू साइन 2 डिग्री कॉस 2 डिग्री है। ठीक है, तो x बराबर साइन 2 डिग्री क्या होगा? तो 10 डिग्री से कम है, तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा? थीटा इन रेडियन। तो ये हो जाएगा आपका 2 रेडियन। 2 रेडियन मतलब 2 अपॉन पाई बाय 180। ये तो कहानी होगी साइन 2 डिग्री। ओके, और कॉस 2 डिग्री कितना होगा? आपको पता है 10 डिग्री से अगर एंगल कम होगा तो कॉस 2 डिग्री आ जाएगा 1। तो x बराबर ये आंसर आ जाएगा पाई बाय 90। तो अपना आंसर हो जाएगा पाई बाय 90। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब मेथड नंबर 2 पे चलते हैं। मेथड नंबर 2 क्या है? अब आप क्या करो, x बराबर क्या आपका? साइन 2 डिग्री कॉस 2 डिग्री। ठीक है, मैंने इसको क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, बराबर। अब देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो ये पूरा कितना बन जाएगा? x बराबर साइन 4 डिग्री बन जाएगा अपॉन 2। अब साइन 4 डिग्री क्या होगा? 4 रेडियन, 4 अपॉन पाई बाय 180 बाय 2। अब आंसर आ जाएगा पाई बाय 90। ऐसे कर लो या वैसे कर लो, आंसर आना ही आना है। तो क्लियर है? ये हो गया आपका वापस आंसर। तो लिख लेंगे ये भी। तो यस, फाइनली हमने ट्रिग्नोमेट्री कवर कर ली है और हमारा पहला लेक्चर बड़ा शानदार हुआ है। बहुत अच्छा लगा मुझे भी पढ़ाते पढ़ाते। अब आप बताना कैसे हुआ है लेक्चर। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप भी बताना कैसे है। और आपको नोट्स बनाते हुए अच्छे से इसको पढ़ना है और पूरी ताकत लगा देनी है। आप अगर स्टार्टिंग से ही एकदम जोश में रहोगे ना, तो एकदम आगे आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, है ना। जैसे मैं एक आगे जाके आप लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ोगे। लॉ ऑफ इनर्शिया ये क्या होता है? ये न्यूटन ने बताया था कि जैसे कि मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक m है और इसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, तो अगर ये इनर्शिया क्या कहता है, अगर ये वेलोसिटी से चल रहा है तो ये हमेशा हमेशा चलता जाएगा। अगर ये वेलोसिटी v से आगे जा रहा है तो ये हमेशा चलता जाएगा। और अगर एक ब्लॉक m है,
तो ये हमेशा हमेशा रेस्ट पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। अब इसका क्या मीनिंग है, ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको। अभी अगर आपने स्पीड पकड़ ली और अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी तो आप आ जाएंगे इस वाले फेज में। तो अगर अभी पढ़ाई आपने स्टार्ट कर दी तो आप हमेशा पढ़ते रहोगे। ये लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये फिजिक्स कहता है। और अगर आप अभी एकदम शांति से आराम के मूड पे चले जाओगे, आपको लगेगा कि भाई टेंथ में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, 90 के ऊपर है, और आप अगर गलत चीजों में फंस गए तो समझ लेना ये क्या है, आप हमेशा फंसे रहोगे, हमेशा फंसे रहोगे। और अभी भाई स्टार्टिंग से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल लोड नहीं होगा, धीरे धीरे। अभी देखो स्टार्टिंग में इतना पढ़ने की जरूरत है नहीं, हमें 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, थोड़ा थोड़ा भी रिवाइज करोगे, नोट्स रिवाइज कर लिए, 2 4 क्वेश्चन कर लिए, टच में रहोगे ना पढ़ाई के, तो आपको धीरे 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 मैं ऑटोमेटिकली आपको पकड़ लूंगा और आपको फ्लो में डाल दूंगा पढ़ाई के। आप बस कनेक्ट रहिए मेरे से, और बस। और अगर कोई आपको और इम्प्रूवमेंट या कुछ चीज़ें अगर आपको चाहिए, कुछ सजेशन होंगे, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे वगैरह, और कमेंट भी कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आएगा। और ये जो मैंने एक एफर्ट मारा है कि एक संघर्ष बैच, ये भी मेरे लिए संघर्ष है। और जो हमने एक बैच स्टार्ट किया है, तो आशा करता हूँ कि ये बैच का सबको फायदा हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। और बस यार, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहना। जय हिंद।